डिवाइड आपको बोला है डिवाइड 2x² प्लस 3x² प्लस 1 बाय x/2 x प्लस 2। सुनो, यहाँ पे आपको 2x² प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो सबसे पहले एक बात आप ये समझ लो, मैं ये जो एक इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि x⁻² है, यहाँ पे x⁻² हाईएस्ट है इसलिए, यहाँ पे x⁻1 है इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल है। याद है जब 8th स्टैंडर्ड में थे तब आपको चैप्टर था लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब x⁻1 जब x⁻2 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हर पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है। याद है मैंने तुमको समझाया था पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल कैसे बनती है पॉलिनोमियल। तो हर एक पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म से बनती है। एक टर्म प्लस या माइनस, प्लस साइन रहती है बीच में या तो माइनस साइन रहती है। फिर दूसरी टर्म जैसे सपोज यहाँ पे कौन सी है 2x², ये एक टर्म है। फिर प्लस 3x ये दूसरी टर्म है। और हर टर्म में एक कोएफिशिएंट होता है गाइस, एक वेरिएबल होता है। एक कोएफिशिएंट होता है जो यहाँ पे 3 है कांस्टेंट, एक वेरिएबल होता है। और इसके पहले प्लस और माइनस जो है वो उसकी साइन है, साइन ऑफ अ टर्म। ये जो प्लस या माइनस जो होगा वो वेरिएबल की क्या है, साइन है। ठीक है, तो हर एक जिसको, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना ये 10th स्टैंडर्ड के बहुत सारे चैप्टर्स में है, यूज होने वाली है पॉलिनोमियल की, आगे जाके भी 2-3 चैप्टर में है, 9th स्टैंडर्ड के भी 3 चैप्टर में है। तो अब ये तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका पॉलिनोमियल का ये डिवीजन तुम्हारा गलत हो, मतलब मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि ये गलत हो। तो इसलिए ध्यान दो बेसिक से एकदम। तो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स रहते हैं, ये एक पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 1 है, और ये हर टर्म में कोएफिशिएंट है, एक वेरिएबल है। ठीक है, अब पहली स्टेप मैं लेफ्ट में स्टेप्स लिखूंगा और राइट में आपको बताऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। और ये स्टेप्स बिल्कुल याद रख के आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है। तो पहली स्टेप है आपकी, जिसको आपको एक दूसरे से डिवाइड करना है, मतलब जो पॉलिनोमियल आपका डिवाइड करने वाला है जिस पॉलिनोमियल को, मुझे बताओ अपन जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो पहले स्टेप में मेक श्योर डिविडेंड एंड डिवाइजर आर इन ascending, not ascending, sorry, descending order of power of variable। हाँ, मतलब इस स्टेप का मतलब क्या समझाता हूं मैं, रुको। देखो, आपको डिवीजन कैसे करते पता है, हम डिवाइजर लिखते हैं, डिविडेंड को ये करते हैं, ऊपर क्वेश्चन रहता है और नीचे रिमाइंडर आता है। तो आप जब इनको लिखोगे, यहाँ पे जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं डिवाइड का ऐसे कर रहा हूं x+2 से, राइट, x+2। तो x में यहाँ पे x एक वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे का वेरिएबल x उसकी डिग्री है 1, और यहाँ पे जो वेरिएबल नहीं है उसकी डिग्री है 0, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट x⁻0 है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते आना चाहिए, मतलब 1 0 2 1 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ये ऑलरेडी तुमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। जब मैं क्वेश्चन और एक लूंगा तब आपको ध्यान में आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी क्या। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है बताओ, इसको डिवाइड करना है ना 2x² को, तो यहाँ पे x⁻2 है, फिर x⁻1 है, फिर x⁻0 है, ये भी ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखो इधर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ
पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के डिक्रीज और कम होते होते गिरते हुए पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखो। यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, इधर एक्स रेस टू पावर 1 है, 2 है। मतलब अगर यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 4 रहता एंड में, तो एक्स रेस टू पावर 4 को मैं सबसे पहले लाता, फिर 2x स्क्वायर, फिर 3x ऐसे लेता। समझा? तो डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल में लाने का ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 समझो मेरी। स्टेप 2 में जो डिविडेंड है तुम्हारा, डिविडेंड कौन सा रहता है मुझे बताओ? डिविडेंड और डिवाइजर का फर्क मालूम है तुमको? ये डिविडेंड है, डेंट लिखता हूं मैं, याद रखो ये नाम। और ये डिवाइजर है, जर, डिवाइजर। ये बाद में मिटा दूंगा मैं, अभी के लिए तुमको वो याद रहने के लिए। डिवाइजर, ये सर है, सर। तो ये सर खाता, बेचारा ये डिवाइड करता ना, तो जो सर रहते वो सर खाते। ये डिवाइजर है जो सर खा रहा है, जो डिवाइड कर रहा। तो डिवाइजर ये बाजू का रहता। ठीक है, मतलब ये तो बेसिक 5वीं से सीखते आ रहे हो तुम, बस बता देने आता, कुछ लोगों को याद ना रहे शायद। तो ये डिविडेंड है। डिविडेंड का हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी टर्म, जिस सबसे बड़ा वेरिएबल रहने वाली जो पहली टर्म है उसको लेना है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टेप 1 में। सबसे बड़ी x की पावर वाली पहली टर्म लो, 2x स्क्वायर, और उसको डिवाइड करो इधर की जो डिवाइजर है उसकी सबसे बड़ी टर्म से। वो क्या है? x। तो सबसे बड़ी टर्म कौन सी थी यहाँ पे? 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। और अब तुमको पता है एक टर्म में एक कोएफिशिएंट होता है और वेरिएबल होता है, तो कोएफिशिएंट का डिवीजन करो, वेरिएबल का डिवीजन करो। 2/1 2, x स्क्वायर अपॉन x, ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन x इज x, और साइन प्लस अपॉन प्लस प्लस। तो 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो 2x आता है। 8th स्टैंडर्ड वालों को अगर नहीं समझ रहा है तो छोड़ देने का, कोई नहीं, एंजॉय करने का क्लास। बाकी 9th 10th इज कंपलसरी टू अंडरस्टैंड दिस। सो पहली टर्म 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो 2x आया। तो डिवाइड करके जो आता है उसको लिखने का सर पर, डिवाइड करके जो आता है उसको लिखने का सर पर। मतलब ये जो डिवाइड वाले टर्म्स है ना बच्चों, ये डिवाइड वाला जो भी करके आएगा ना, इसको ऊपर लिखते जाओ। अब सुनो, डिवाइड करके 2x आया ना तुम्हारा, इसके पहले टर्म को डिवाइड किया तुमने इसके पहले के टर्म के साथ, तो 2x ऊपर आया। स्टेप 3 में जो ऊपर आया 2x, उसको मल्टीप्लाई करने का डिवाइजर के साथ। तो डिवाइजर क्या है तुम्हारा? x + 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करने का। इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखने का नीचे। तो 2x इंटू एक्स कितना होता है? 2x इंटू एक्स, 2 इंटू 1 2, x इंटू एक्स x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है, प्लस 2x इंटू 2 कितना होता है? 4x। ये समझा? 2x से दोनों को मल्टीप्लाई करने का। 2x से ही क्यों करने का? क्योंकि यहाँ पे सेकंड स्टेप में 2x आया, जो डिवाइड करके आया वो ऊपर लिखा, और जो मल्टीप्लाई करके आया वो यहाँ पे नीचे लिखने का। क्या आया मल्टीप्लाई करके? 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब सबसे मेन चीज, ये लिखने के बाद नीचे मल्टीप्लाई करके जो है वो नीचे लिखने का। ये डिविडेंड हटा देता हूं मैं, ये तो तुमको मालूम है डिविडेंड किसको बोलते हैं। डिविडेंड, तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे डिविडेंड रहते हैं और मेरे जैसे खड़ूस सर डिवाइजर रहते। तो मैं डिवाइजर इधर छतरी पे बैठा रहता हूँ, ऐसे सोचो तुम लोग, और डिवाइजर ये रहता है। तो डिवाइजर की बड़ी टर्म लेके, मेरे डिवाइजर की पहली टर्म लेके डिवाइड किया, 2x आया, 2x ऊपर लिखा डिवाइड करके, और मल्टीप्लाई करके जो आया वो नीचे लिखा। यहाँ पे लिखा हमने मल्टीप्लाई करके जो आया। और मल्टीप्लाई किसका? तो जो तुम्हारा डिवाइजर आया था ना डिवाइड करके ऊपर 2x, और ये 2x और x का मल्टीप्लीकेशन करने का। ठीक है, अब माइनस साइन दो बच्चों यहाँ पे बीच में, और माइनस साइन देने के बाद में नीचे के सारे साइन उल्टे हो जाते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो 2x स्क्वायर का साइन प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, बीच में प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, साइन बदलना है, हमेशा लिखना है, साइन बदलना है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर माइनस 2, ये नई साइन पकड़नी है। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसल, 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x क्या आता है? माइनस x, प्लस माइनस माइनस, 4x में से 3x जाएंगे x, साइन बढ़े इसका, माइनस 4x, ऊपर अब बचा था अपना 1।
ये जो 1 बचा था इसको नीचे लाया, ठीक है। अब ये स्टेप्स को रिपीट करना है आपको, ये स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो। तो भले अब मैं स्टेप यहाँ पे जो नीचे है ना, अब मैं स्टेप नहीं बोलूंगा, मतलब एक ही स्टेप बोलूंगा, रिपीट स्टेप 2 and 3, ध्यान दो, रिपीट स्टेप 2 and 3 till the time whole dividend term is divided, ठीक है। तब तक रिपीट करो जब तक पूरी टर्म ना डिवाइड हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, नीचे कैलकुलेशन लिखते जाता हूँ, स्टेप्स इतनी है। तो अब इसकी जो ये जो डिविडेंड आ गया नया, इसका सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, x, मतलब -x, और इधर से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, x, तो -x डिवाइडेड बाय x। मुझे बताओ -x डिवाइडेड बाय x क्या आता है, x कैंसिल, -1 डिवाइड करके जो आता है हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। तो डिवाइड करके जो आया वो ऊपर लिखो, और जो डिवाइड करके ऊपर लिखा उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो। तो -1 जो तुम्हारा आया वो मल्टीप्लाई करेगा x + 1 को, और जो मल्टीप्लाई किया, अब x इंटू -1 क्या होता है बच्चों, -x, और -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू +1 -1। कहाँ लिखना है, ये जो आया ये नीचे लिखना है। स्टेप भूलो मत, नीचे लिखने के बाद में खत्म नहीं होता गेम, माइनस लिखना है बीच में। सबके साइन जो बदलने हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब x के आगे माइनस है तो इसको प्लस दो, जिसको जो नहीं मिला उसको वो दो, जिसको जो नहीं मिला उसको वो दो, ठीक है। तो माइनस के आगे लिखा प्लस, प्लस के आगे लिखा माइनस, और यहाँ पे बीच में भी माइनस है तो ये 1 का साइन भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो अभी -x नीचे का साइन पकड़ना है, +x, ये हो गया कैंसल, 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो ये हो गया डिवीजन खत्म। अब ये है तुम्हारा क्वेश्चन, जो तुम्हारा आंसर आया डिवाइड करके, ये नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा ये डिवाइजर है, डिवाइजर, ये डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या तुमको समझा ये कंसेप्ट? और अगर ये मतलब हम लेते हैं इसके और दो एग्जांपल, घबराओ मत। इसको ना लिखने का एक स्टाइल है, तुमको वो स्टाइल पता होगा। लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस कंसेप्ट। तुमको पता है ना, हम ऐसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अरे इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड्स में देखा था फर्स्ट चैप्टर में अपन ने। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, आपने कैसे डिवाइड किया, x प्लस 1 से डिवाइड किया। आपका आंसर क्या आया, क्वेश्चन क्या है, तो 2x - 1, इनका मल्टीप्लीकेशन, और प्लस रिमाइंडर आया 2। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो स्टेप्स और क्वेश्चन। अब मैं और एक क्वेश्चन लूंगा, इसे 3-4 क्वेश्चन लूंगा, और फिर जब आपके जो भी डाउट है हम वो क्लियर करेंगे। लेट मी सी व्हाट यू आर राइटिंग इन चैट नाउ। समझा सर, एक मिनट, ओके, रुजुला, रिद्धि, अक्षय, हाँ समझा, सर्वेश, ओके। ए रिमाइंडर, एक मिनट, तुम्हारा 3 आएगा, मेरा क्यों 2 आया? सर रुको रुको, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? हो सकता है मेरी गलती हो। Oh my God! 1 second, 1 second, guys. I am so proud of my student always, and you are right and I am wrong here. I did a small mistake, and the mistake is, boss, ये यहाँ पे x + 1 लिख दिया मैंने वो गलत ही लिखा है, x + 2 है यहाँ पे। तो -1 × 2 ये -2 आएगा बच्चों, और ये यहाँ पे -2 लिखा जाएगा, ये +1 नहीं है, एक मिनट, -2 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी -2 लिखा जाएगा। यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि -1 × 2 इसको मल्टीप्लाई करना है ना, x + 2 को, तो 1 + 2 यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा तुम्हारा, और इसमें भी फाइनली 3। गुड, वेरी गुड गाइस। लिख लो इसको ऐसे। दिया,
सर 2 इंटू -1 हाँ, अरे वो मैंने -1 पकड़ा था, 2 होने को होना था। बराबर है तुम्हारा बॉयज गाइस। लिख लो फटाक से, अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे अभी। एथ स्टैंडर्ड वालों को वो जो 4-5 चंगू मंगू है लिख के लो तुम, उनको है नहीं इतना सिलेबस में, पर समझा तो बहुत अच्छी बात है। सबका हो गया कंप्लीट लिख के, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है हमको। और ऐसे रिप्लाई करते चलते फिरो, मतलब ऐसे बात करने को अच्छा लगता है मेरे को अभी कैसा है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन अपना हो रहा है, तो इसमें हर जगह तो मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी टीचिंग में मेरे को ऐसे तुम्हारा कुछ ना कुछ फालतू योगदान चाहिए। हाँ सर, समझा सर, नहीं समझा सर, ऐसे कुछ तो चैट में लिखो, और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ लोग सुन रहे हैं, अपने को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है सामने 70 ज़ोंबीज बैठे हुए हैं। ज़ोंबीज मालूम है ना तुमको? वॉकिंग डेड सीरीज देखते कि नहीं तुम? बस वही वायरस आने का बच्चा है, मरने के बाद भी इंसान जिंदा रहता है वो ज़ोंबीज में, फिर वो लोगों को खाते एक दूसरे को। तो मैं तुमको क्या ज़ोंबीज लग रहा हूँ जो तुमको खा रहा हूँ? हाँ, ऐसे कुछ तो बोलते चलो, यस हो गया, नहीं हो गया, जो भी है, because interactive sessions are good. Okay, so let's move on to next questions. Let's take this as a question. Don't hurry up to solve quickly. I will solve this and then I will give you some questions. टैंग टैंग, आपको पूछा है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को आपको डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस x² से। तो पहली स्टेप तो तुम एकदम डिशुम, तुमको आना ही चाहिए पहली स्टेप। काय को किससे डिवाइड करना है? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 से डिवाइड करना है। काय से डिवाइड करना है x² प्लस 2x प्लस 1 से। तो सुनो श्रोता जन, भ्राता जन, मैंने क्या बोला? डिविडेंड और डिवाइजन को पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लगाओ। तो इधर पहले क्यूब आना चाहिए, क्यूब है, क्यूब क्या 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये बराबर दिया है इसने। क्या दिया हुआ है ये देखने दो, 3x³, ये बराबर दिया है 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलो ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दिया था बराबर से, तो ये तो राइट हो गया इनका। और काय से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? काय से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? काय से डिवाइड, हाँ डिवाइड जो कर रहे हैं, क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है उन लोगों ने आपको? नहीं, पहले 1 दे दिया, फिर 2x दिया, फिर x² दिया। तो तुम लोग तो चैप्टर हो ना, तुम लोग होशियार हो, दिमाग लगाओ तुम्हारा। x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और अब हमने ये स्टेप 1 लिख दी, स्टेप 1 क्लियर हो गई हमारी। अब हम जाते हैं पहली इधर की बड़ी वेरिएबल, इधर की बड़ी टर्म और फिर इधर की बड़ी टर्म से। तो इधर सबसे बड़ी टर्म क्या है हमारी? एक मिनट में इधर लाइन खींच देता हूँ। और तुमको पता है क्या, आई थिंक जेई के क्लासेस कोई नहीं रहता 11th-12th के। सो मैं 11th-12th के जेई के भी क्लासेस लेता हूँ बुल्ढाना में। तो मैं जो जेई के कंसेप्ट भी पढ़ाता हूँ ना उनको, तो वो मैथमेटिक्स उनको बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ के बच्चों के थोड़ा बेसिक वीक रहते हैं। तो उनको ये भी इतने ईज के साथ सिखाता हूँ मैं कि 11th-12th का जो जेई है, हम इसमें बहुत डिटेल में रिसर्च करते हैं। मतलब आगे जाके जिसको इंजीनियरिंग करना है आईआईटी से, उसको बता रहा हूँ मैं। सो वो कंसेप्ट भी आपको बेसिकली इजीली समझना चाहिए। तो इसके लिए मैथमेटिक्स उसका अच्छा होता है जो उसको बेसिकली पढ़ पाए। तो हर चीज में ना आप इजीली सोचना है। यहाँ पे सबसे बड़ी टर्म है 3x³, पहली टर्म ली मैंने, उसको डिवाइड कैसे करना है? मैं लिखने के पहले ही आप सोच लो, इधर की सबसे बड़ी टर्म को डिवाइड कैसे करना है? x² से। और यहाँ पे कांस्टेंट को कांस्टेंट से, वेरिएबल को वेरिएबल से, साइन को साइन से, ऐसे अलग अलग डिवाइड करना। तो प्लस अपॉन प्लस है, प्लस ही आएगा, 3/1 3, and x³ अपॉन x² इज x, क्योंकि x² और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा इधर से।
3/1 3 प्लस अपॉन प्लस प्लस, और ये डिवाइड होके हम जो भी आता है कहाँ लिखते हैं बच्चों, ऊपर लिखा 3x। अब जो ऊपर आया उसको हम काय से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइजर से, x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है, 3x इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आता है बताओ, 3x क्यूब प्लस, और हाँ कुछ लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो उनको मैं एक बेसिक बात समझाऊं क्या, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना, साइन को साइन से, वेरिएबल को वेरिएबल से, ये 3 मल्टीप्लिकेशन रहते हैं हर टर्म में। जिनका मैथमेटिक्स खराब होता है ना उन बच्चों को मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ, और बेसिक से यानी उनको सिखाना मतलब क्या, तो इधर देखो मैंने क्या किया, ये जो पहली टर्म है यहाँ पे 3 है और इसके सामने 1 है, तो 3 इंटू 1 3 लिखा, इसके सामने प्लस और प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस है, x इंटू एक्स स्क्वायर मतलब पावर की एडिशन x क्यूब है। 8th स्टैंडर्ड वालों को नहीं जमेगा, पर 9th 10th वालों को आना ही चाहिए। अब 3x इंटू 2x करना है, तो पहले प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 इंटू 2 6, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, मतलब पावर की एडिशन होती है। हमने 8th स्टैंडर्ड में देखा था पावर ऑफ एक्सपोनेंट में, तो 9th वालों को पता है। और फिर 3x इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3, x का कोई साथीदार नहीं है तो x जैसे के वैसे रहेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके आपका ये आया 3x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 3x, कहाँ लिखना है ये, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, एक मिनट रुको अपन वो टेक्स्ट में लिखते हैं, क्योंकि मेरी इतनी सड़ी छाप हैंडराइटिंग आ रही है ना, मैं ही बोर हो जा रहा हूँ, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। और अब अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ है, क्या करना है, लास्ट गूगली क्या रहती है हमारी, साइन चेंज, बदल दो, प्लस ये प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, एंड में हम साइन बदलते हैं, तो ये प्लस है यहाँ पे, तो इसको माइनस किया मैंने, ये प्लस है, इसकी साइन नई जो बनाते हैं ना, मैं डब्बे में जो गोल में बना रहा हूँ वो उसकी नई साइन लेने वाला, उसको एज्यूम करना है, माइनस साइन लेनी उसकी, तो 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर क्या आता है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। ये भी अगर तुम्हारा गलत हो रहा है तो मेरे को लगता है कोरोना से मरने के लिए रुकने का नहीं चाहिए अपने को, वैसे ही मर जाना चाहिए अपन ने। नहीं मतलब सच में जोक कर रहा हूँ, बोला ऐसे सुसाइड विसाइड करके मेरे नाम से चिट्ठी मत डालो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज माइनस 5x स्क्वायर, एंड नाउ 2x माइनस 3x इज माइनस x, 2x माइनस 3x इज माइनस x, प्लस माइनस माइनस 3x में से 2x गया x और माइनस साइन, और एंड में प्लस 5 जैसे के वैसा ऊपर का, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिपीट करो इसको, मतलब इसकी सबसे बड़ी स्टेप कौन सी है, माइनस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कौन सी टर्म लूंगा मैं, इधर की सबसे बड़ी टर्म हमेशा वही लेनी है, सबसे बड़ी टर्म x स्क्वायर, और x स्क्वायर मतलब अब देखो माइनस अपॉन प्लस, माइनस अपॉन प्लस इज माइनस, 5 अपॉन 1 इज 5, कांस्टेंट कांस्टेंट को, वेरिएबल वेरिएबल को, x स्क्वायर कैंसल, और ये माइनस 5x कहाँ लिखूंगा, माइनस 5 कहाँ लिखूंगा मैं यहाँ पे, और डिवाइड करके जो ऊपर लिखा उसको मल्टीप्लाई करना है, काय से मल्टीप्लाई करना है बाबू, काहे से, तो वो उससे बड़े टर्म से x स्क्वायर। और पता है क्या, अभी तो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम इस टाइम पे जब अपन आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे ना, तुम ये डायरेक्टली वर्बली करना, ये लिखने का काम नहीं रहता। पर मैं कैसे, सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे वीक जो स्टूडेंट होगा क्लास में उसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके लिए मैं लिखता हूँ, बाकी ये वर्बली करने जैसे काम। माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आता बताओ मुझे, माइनस 5x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 इंटू 2x इज प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 2 10, और x इंटू 1 इज x, और माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5। और ये जो नीचे की टर्म है ये हम कहाँ लिखते, मल्टीप्लाई करके जो आया उसको नीचे लिखते, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। और अभी गेम प्ले कैसे चेंज करते हैं, माइनस साइन डाल के सब साइन बदल देते हैं, यहाँ पे माइनस है ना ऊपर 5x स्क्वायर को, तो इसको प्लस कर दो, यहाँ पे माइनस है ना तो इसको प्लस कर दो,
और ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है ना, उसको प्लस कर दो, साइन बदलते जाने के हर स्टेप में। हाँ, अब ये -5x² प्लस 5x² कैंसल, -x प्लस 10x प्लस माइनस माइनस, तो 10x में से x गया 9x, और साइन बड़े नंबर का साइन प्लस है, 10x को प्लस है, तो -x प्लस 10x इज प्लस 9x। हाँ, इसमें किसको डाउट है तो वो अलग कंसेप्ट है। देखो, जिसका मैथमेटिक्स वीक है ना, क्यों मार्क जा रहे हैं तुम्हारे 100 में से 100 आना चाहिए सीबीएसई में, एक भी मार्क जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा नॉलेज कम पड़ रहा है, तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट कम पड़ रहा है। तो कहाँ कम पड़ रहा है वो दिखाने की मैं हेल्प कर रहा हूँ। तुमको प्लस माइनस में गड़बड़ हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में गड़बड़ हो रही है, या लिखते टाइम गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है वो समझना पड़ेगा, तभी हम इलाज कर सकते हैं उसका। तो -x प्लस 10x इज 9x, प्लस 5 प्लस 5, दोनों भी प्लस प्लस है, +5 + 5 इज 10। हो गया सॉल्व। ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये तुम्हारा रिमाइंडर है। और इसको अगर एंड में लिखना है, अपन कैसे लिखेंगे फॉर्मेट में बताओ, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू, काय से डिवाइड किया आपने, x² प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, काहे से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, क्वेश्चन से, 3x - 5 और प्लस रिमाइंडर लिख दो एंड में, 9x प्लस 10। देखता हूँ तुम्हारे भी यही आंसर आया क्या, जिसने पहले किया होगा मेरे से। हाँ, 8th स्टैंडर्ड वाले टेंशन मत लो, 8th स्टैंडर्ड वाले कुछ भी मत करो, तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है। अथर्व, मुए, रुजुला, रिद्धि, आंचल, सातवन, साची, प्रथमेश चिंचोड़कर, दिया अग्रवाल, सेम आंसर है क्या, प्रशांत सोनोने, सर्वेश, अक्षत छाजड़, आदित्य गंगराज। गाइस, यही आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? ये नल कौन है? व्हाई डोंट यू चेंज योर नेम डियर फ्रेंड? काफी लोगों के आंसर नहीं आए क्या इसमें? केतन लवाए कौन है, इसका आंसर नहीं लिखा इसने। ईशा कौन है, ईशा का आंसर नहीं आया। क्यों, तुम लोगों को नहीं समझा क्या बेटा? तो बोलो अच्छे से, ये आगे हम जब कॉम्प्लेक्स स्टेज में जाएंगे फिर ऐसा ना हो ना समझो। निकुंज तापड़िया ने कुछ नहीं लिखा। धनश्री बारवाल, केतन समझा। ईशा आपको नहीं समझा क्या? निकुंज सर आपको नहीं समझा क्या? क्योंकि इजी क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ मेरे को ऐसे लिखते चलो, आया नहीं आया, ताकि मुझे कैसे समझेगा, क्योंकि क्लास में मुझे तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाता है, यहाँ पे मुश्किल है थोड़ा सा, सो आपको थोड़ी सी मेरी हेल्प करना पड़ेगी। अब एक 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 क्वेश्चन देता हूं मैं तुमको, तुम लोग सॉल्व करो, तुम लोग सॉल्व करके मुझे उसका आंसर बताओ। और मैं भी सॉल्व करूंगा, मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, लेकिन तुम तुम्हारा सॉल्व करना, और तुम आंसर लिखो, तुम तुम्हारा सॉल्व करो, मैं मेरा सॉल्व करूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, आपको -3x⁻³ -3x² प्लस 2x⁻4 प्लस 6x -2 को डिवाइड करना है x² - 2 से। और हाँ, तुम तुम्हारा सॉल्व करो, मैं मेरा सॉल्व करूंगा, और फिर एंड में अपन आंसर चेक करेंगे। लेकिन मेरे को मालूम है तुम्हारी स्पीड मेरे से बहुत ज्यादा फास्ट, ओनली बिकॉज आई एम यूजिंग कंप्यूटर।
चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो। ओ सॉरी, किधर गया मेरा? हाँ, जहां पे अड़क गए वहां पे मेरी तरफ देख लेना।